हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी ग्लोसोफोबिया टर्म के बारे में सुना है? वैसे तो ये कोई क्रॉनिक कंडीशन या फिर कोई डेंजरस डिजीज नहीं है, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 10 में से 4 लोगों को ग्लोसोफोबिया होता है। जिन लोगों को सोशली कम्युनिकेट करने के टाइम पर पसीने आने लगते हैं, अजीब सी घबराहट होती है और उनकी हार्ट बीट भागने लगती है, उन लोगों को आप ग्लोसोफोबिक कह सकते हैं। इट इज अ सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर आपको भी कभी ऐसे ही फील होता है किसी से बात करने से पहले, तो मैं अब आपको कुछ ऐसे ही स्ट्रैटेजीज बताने जा रही हूँ जिन्हें फॉलो करते हुए आप अपने इस फोबिया से छुटकारा पा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज आपको दोनों ही सिचुएशंस में काम आने वाली हैं। अगर आप किसी से फेस टू फेस मीटअप करने वाले हैं तब भी, और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। और प्रिपरेशंस में आपको फॉलो करने हैं कुछ स्टेप्स, जैसे कि सबसे पहली चीज है अपने मटेरियल को रेडी करिए। दैट मीन्स नो योर मटेरियल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को मेमोराइज कर लें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं और की पॉइंट्स को आपको याद रखना चाहिए। और थोड़ा ज्यादा फोकस अपने इंट्रोडक्शन पर रखना चाहिए, क्योंकि यही स्टार्टिंग फेज होती है जब आप सबसे ज्यादा नर्वस फील करते हैं और आपके पेट में बटरफ्लाईज आपको फील होती हैं। नाउ सेकेंड स्टेप पर आपको करना है दैट स्क्रिप्ट योर प्रेजेंटेशन, और उसको रिहर्स करते रहिए एटलीस्ट तब तक जब तक आप उस परफेक्शन के पॉइंट तक ना पहुंच जाएं, जब आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप परफेक्टली सब कुछ डिलीवर कर पाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। दैट मीन्स प्रैक्टिस ऑफन। आपको तब तक कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करनी है जब तक आप कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल ना फील करने लग जाएं, जो भी आप कहना चाहते हैं उसे कहते हुए। और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा जब आप ये रियलाइज करेंगे कि आप जानते हैं कि आपको क्या कन्वे करना है अपनी ऑडियंस को। नाउ फोर्थ पॉइंट इज डेमो प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग भी करिए, क्योंकि ऐसे में आप अपने आप को देखकर अपनी गलतियां खुद से सीख पाएंगे, उनको दोहराने से आप खुद को रोक पाएंगे, और अगर आपको कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड लग रहे हैं तो भी आप वो समय रहते कर लेंगे। और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद को देखते हैं तो आप बेहतर जानते हैं कि आपको किस तरीके से दूसरों के सामने खुद को प्रेजेंट करना है। नाउ पॉइंट नंबर 5 इज लोगों के सवालों के लिए पहले ही तैयार रहे। जो भी टॉपिक आप डिलीवर करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं और जो आप अपने ऑडियंस से पूछ सकते हैं, आपको उनके ऊपर भी तैयारी करनी चाहिए। और जब सही लगे तब अपनी ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए उनसे क्वेश्चंस जरूर पूछे। ये सभी टिप्स आपको आपके जॉब इंटरव्यूज को क्रैक करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वहां भी तो आप खुद को प्रेजेंट करने ही जाते हैं। ऐसा आप री लेवल के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट रोल के लिए सिग्निफिकेंट हैं, तो आप आसानी से नॉन टेक रोल्स के लिए मिनिमम 4 lakhs पर एनम और टेक रोल्स के लिए 6 lakhs पर एनम का पैकेज ले सकते हैं, और यही इंक्रीज होकर 15 lakhs पर एनम तक पहुंच जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस प्रोसेस को और आसान करने के लिए वीडियो रिज्यूमे प्रोसेस को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। बस आपके लिए 18 साल का होना जरूरी है और किसी एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप री लेवल टेस्ट देकर प्रीवियस जॉब से अप टू 50% तक हाई सैलरी पा सकते हैं। आपको बस अपनी स्किल्स दिखानी है और जॉब आपकी। तो आपको बस खुद को रजिस्टर करना है और टेस्ट क्वालिफाई करना है, और अगर आप मोर देन 70% स्कोर कर पाते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफी आसान है। लुक, आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करना है तो आपके लिए ये पेज ओपन हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन गेट हायर्ड। Now just choose the development test that you wanted to give within these 3, that is business development test, front end development test and back end development test। और जब आप चुन लेते हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज पर आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है, जिसके लिए आपको लॉग इन करना होता है। आप अपने लिए एक डेट को यहाँ से पिक कर सकते हैं
उसके बाद आपको बुक टेस्ट पर क्लिक करना होता है और जॉब पाने के लिए आपके प्रिपरेशंस का होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्ट्रैटेजीज के बारे में जानते हैं। अभी हमने बात की प्रिपरेशंस की, नाउ जानते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू आपको किन स्ट्रेटेजीज को अपनाना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले अगर पॉसिबल हो तो एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस जरूर कर लें और बाहर के खाने से खुद को बचाएं, साथ ही कैफीन तो बिल्कुल ना लें। और जब आप प्रेजेंटेशन के लिए पहुंच जाते हैं उस स्पेस पर जहां पर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस स्पेस से खुद को फैमिलियर जरूर करें। और अगर आप कोई इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं जैसे कि कोई लैपटॉप या फिर कोई प्रोजेक्टर, देन मेक इट श्योर कि हर एक चीज प्रॉपरली काम कर रही है। नाउ बारी आती है ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन आपको क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है। ऑलवेज कीप इन माइंड आपकी ऑडियंस में 40% ऐसे लोग हैं जिनके लिए पब्लिक स्पीकिंग एक फियर है। तो अगर आप भी थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं तो उसके लिए अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड अपने उस स्ट्रेस को यूजफुल टूल की तरह यूज कीजिए और ज्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक रहिए। एंड कैरी अ स्माइल एंड मेक श्योर टू बिल्ड आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। उनके साथ चैट करें, उनसे सवाल पूछें एंड बी श्योर टू टेक सेवरल स्लो डीप ब्रेथ्स टू हेल्प यू काम डाउन अगर जरूरत हो तो। और ऐसा करते हुए आप ग्लॉसोफोबिया को दूर भगा सकते हैं। सो गाइज, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप जो अभी स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई है उन्हें आप जरूर फॉलो करेंगे ताकि आप भी ग्लॉसोफोबिया, जो कि एक नई टर्म हो सकती है लोगों के लिए, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग के फियर को आप दूर भगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम Jagunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।